दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन भरा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जिस तरह से स्पीच से हम लोग मोटिवेट होते हैं तो कहानी एक ऐसा चीज़ होता है, कहानी हमेशा याद रह जाता है। और वो कहानी के ज़रिए जब भी हम लोग कोई तकलीफ़ में रहेंगे, एक बार उस कहानी को हम लोग याद कर लें तो आधा तकलीफ़ तो हमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक टीचर का कहानी है। एक बार क्या होता है, एक क्लासरूम में एक टीचर आता है और क्लास में बैठे जितने भी सारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चे को एक वाइट पेपर देता है। वो वाइट पेपर देता है तो बच्चे को वो वाइट पेपर देता है और पूछता है कि देखो बच्चों, इस पेपर में क्या है, देखो। तो उसमें मिडिल में एक बीच में एक ब्लैक कलर का छोटा सा सर्कल रहता है। तो फिर थोड़ी देर बाद वो उनसे पूछता है, अब बताओ इस पेपर में क्या है। फिर से उन लोगों के पास से वही जवाब आता है, सर इसमें एक काला रंग का सर्कल है छोटा सा। उसके बाद फिर वो बार बार पूछता है, 3 4 5 10 12 बार 15 बार पूछ लेता है। तो 15 बार पूछने के बाद भी बच्चों का जवाब वही आता है, सर इस पेपर के बीचों बीच में एक काला सा सर्कल बना हुआ है। तो उसी के लिए दोस्तों फिर वो बच्चों से बोला कि ये जो है काला रंग का सर्कल है, ये आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी बड़ी जो पेपर है, पेपर का जो पूरा सादा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों प्रॉब्लम जितना भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, आदमी को फट से दिखाई देता है, लेकिन बाहरी दुनिया, बाहरी ज़िंदगी जो इतनी खूबसूरत है, इतनी बड़ी है, वो कभी दिखाई नहीं देता है। तो कोई भी ज़िंदगी में जैसा भी कभी तकलीफ़ें हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, उसे घबराना नहीं है, उसका सामना करना सीखो। और चूँकि प्रॉब्लम तो आते जाते रहते हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम में भी हंस देते हैं या खुश रहते हैं तो इससे बड़ी और कुछ नहीं होती है। अगर आप खुशी मनाते हैं, आप हंसते हैं, तो आधा प्रॉब्लम तो आपका ऐसे ही दूर हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम से आपको घबराना नहीं है। शांत मन से सोच समझकर उस पर विचार करके फिर क्या करना है, उसको रणनीति बना के उसको सॉल्व करना है, समाधान करना है। घबराना और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन उनका समाधान भी होता है। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं बना है आज तक जिसका कोई समाधान नहीं हो। एक दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक राजा था, एक बड़ा ही शूरवीर, शक्तिशाली, बहुत ही बड़ा राजा था। वो राजा अपने राज्य में सारे जनता उनसे बहुत खुश थे और वो सब को खुश रखता था। सारे जो सैनिकों, जो जितने राज्य के जनता का बहुत अच्छा से सेवा करता था, उनके सुख दुख का भागीदारी बनता था, सब कुछ करता था। लेकिन उस राजा का एक आँख नहीं था और एक पैर नहीं था उनका, एक पैर टूटा हुआ था और एक आँख नहीं था। तो अचानक एक दिन क्या किया, वो अपने राजमहल के एक गलियारे में चला गया और उस गलियारे में राजमहल के देखा कि जितने जितने बड़े बड़े शूरवीर उनके ख़ानदानी राजा थे, सबके वहाँ बड़े बड़े पेंटिंग्स लगा के रखा है। तो सबका पेंटिंग देख के उन्हें बड़ा खुश होने लगा, वो आश्चर्य होने लगा, वो चकित रहने लगा। और वो कि मैं इतने बड़े शूरवीर ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ और ये सारे जो पोस्टर्स है वो हमारे सब बाप दादा ख़ानदानी है। तो वो बड़ा खुश होने लगा है। तो जब वो पोस्टर देख देख के चला गया तो आखिरी में एक खाली जगह पड़ा था। तब वो सोचने लगा, अरे ये तो, इसमें तो मेरा पोस्टर लगने वाला है, तो जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा पोस्टर लगेगा। तो उससे वो मतलब चिंतित नहीं थे, वो इस बात से चिंतित होने लगे, मेरा तो एक प्यार नहीं है, एक आँख नहीं है, तो मेरे किस तरह के यहाँ पोस्टर लगेगा। तो वो देख के चकित रह गया। तो वो सोचा, अगर मैं मर जाऊंगा और अगर इसमें मेरा पोस्टर लग जाएगा तो वो कैसा लगाएगा वो तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मेरे ज़िंदा रहते अगर कोई पोस्टर बन के यहाँ पर लग गया तो फिर वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो फिर वो क्या किया, एक दिन राज दरबार में पूरा ऐलान करवा दिया, पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। जितने भी बड़े बड़े जो भी पेंटर थे उनको बुलाया गया, सारे पेंटर आए और उन्होंने कहा कि आप लोगों को मेरी सबसे अच्छा पेंटिंग बनाना है और जो सबसे अच्छा पेंटिंग बनाएगा उसको बहुत बड़ा पुरस्कार, बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो इसमें बड़े बड़े जो पेंटर थे वो तो देखे राजा का एक पैर नहीं है, एक आँख नहीं है, तो वो पीछे हट गए, वो घबराने लगे। तो फिर कैसे बनाएंगे, अगर मान लो पेंटिंग हम बना भी देते हैं तो ये पेंटिंग अगर ख़राब निकला तो फिर क्या होगा कि उनको, उनके बदले में तो राजा गुस्सा हो जाएगा, तो फिर उन्हें कुछ सज़ा मिलेगा। वो डर गए बड़े बड़े। तो उसी बीच से एक बच्चा निकल कर आया और उसने कहा,
राजा साहब मैं आपका पेंटिंग बनाऊंगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं आपका अच्छा से अच्छा पेंटिंग बना के लेकर आऊँगा। 24 घंटे के बाद फिर वो लड़का पेंटिंग बनाने के बाद 24 घंटे के बाद वो लड़का वापस आता है। तो उस दिन पूरा एकदम भीड़ से भरा हुआ था राज दरबार में। काफ़ी लोग मतलब थे, बड़े बड़े पेंटर जितने भी उसका पेंटिंग नहीं बना रहे थे सब उनके सामने आए और उन्होंने सब देखने के लिए मतलब एकदम उत्सुक थे। लड़का बच्चा का तालियों से स्वागत किया। फिर लड़का ने वो पेंटिंग दिखाया उनको, राजा को। राजा देखकर बहुत बड़ा खुश हुआ पेंटिंग। अरे इतना अच्छा पेंटिंग तो दुनिया में आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। वो उनका पेंटिंग देख करके बड़ा खुश हुआ। बाकी सारे पेंटर भी चकित रह गए। तो आखिर उस पेंटिंग में था क्या जो राजा देखकर खुश हो गया? राजा का एक आँख नहीं था, एक पैर नहीं था। तो उसने राजा को क्या किया, उसने राजा को एक घुड़सवारी दिखाया। राजा को एक घुड़सवारी दिखाया, उसमें एक तीरंदाज बना के दिखाया। वो तीर कमान से एकदम तीर ताने हुए थे धनुर्धर को लेके। जब देखिए, जब तीर ताना हुआ होता है तो उसमें एक आंख बंद होता है। तो उसने जिसका जो अंधा आंख था उस आंख को उसने बंद दिखाया। और जो पैर उसका टूटा था वो घोड़े के उस पार था और एक पैर इस पार था, जो अच्छे वाले पैर। तो उसमें उन्होंने उनकी पॉजिटिविटी को दिखाया कि उसके अंदर है क्या, जो नहीं है वो चीज़ नहीं दिखाया। तो उससे क्या हुआ कि उसे लगा कि इसमें जितने भी सारे गलियारे में पोस्टर लगे हुए हैं या तो पेंटिंग्स लगे हुए, सबसे बेहतर पेंटिंग उनका ही था। तो दोस्तों, हमें इंसान के सिर्फ पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। हमें अपने अंदर की पॉजिटिविटी को देखना चाहिए है कि हमारे पॉजिटिविटी क्या है। उस चीज़ को देखिए। ज़िंदगी में चाहे जितने भी संकट में हो, आप पॉजिटिविटी को देखें, सकारात्मक बने, ज़िंदगी में कभी उम्मीद ना छोड़ें। क्योंकि वो पॉजिटिविटी ही आपके जीवन को सफल बना सकता है, आपको आगे ले जा सकता है। आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं मान सकते हैं। नेगेटिविटी चाहे जो भी हो वो दबी जाता है। जो पॉजिटिविटी होते हैं वही आसमान छूते हैं और पॉजिटिव विचार रखने वाले ही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आई होप इस कहानी से बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिली हैं। और जब भी आप मुसीबत में रहें या तकलीफ़ में रहें तो मेरी इस कहानी को एक बार ज़रूर से सुन लें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।